मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 10 विच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? अब जैसे नाम से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि देयर लाइक टू वर्ड्स, पहले बायो एंड देन टेक्नोलॉजी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज बायोटेक्नोलॉजी? ये यही है कि जैसे बायो हमें पता है कि लाइक बायोलॉजी का मतलब यही था कि स्टडी ऑफ लाइफ, तो बायो का मतलब होता है लाइफ। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं किसी लाइफ के लिए, लाइफ की चीजों के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, तो मतलब आप उनकी आसानी के लिए यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, उनको मजीद बेहतर करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी। ऑलराइट, सो अब इसमें यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10। तो बायोटेक्नोलॉजी ज़ाहिर है बहुत ज़माने से चलती आ रही है, इसकी एवोल्यूशन भी हुई है अपनी लंबी। पहले ओरिजिन डिफरेंट था, अब रिसेंटली हम अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है और काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गई हैं साइंस में। सो देयर बिन लाइक काफ़ी नई-नई चीज़ें इसमें हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव और एडवांस हो गई है। सो इवन जैसे आपने, आई एम नॉट श्योर, देखा हो कि अब लोग लाइक 3D प्रिंटर्स वगैरह से प्रॉपर ऑर्गन्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। सर्जरीज़ हो रही हैं बिकॉज़ ऑफ लाइक टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विदाउट लाइक एक्चुअली टचिंग द ह्यूमन। तो अब तो बहुत इसमें एडवांसमेंट्स है, लेकिन पहले भी ज़ाहिर है अलग तरह की, पहले जब सिविलाइज़ेशंस होती थी कि आप जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं था तब से भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर है इंसान की लाइफ को बेहतर करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की जो कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस, उनको बेहतर करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था, डिफरेंट मशीनरी यूज़ हो रही थी। तो अब वो हम उन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ फाउंड पैरेलल टू द सिविलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैन। तो यानी कि जब इंसान की जो बिल्कुल अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस थी, बिल्कुल जो शुरू-शुरू में इंसानों की सिविलाइजेशन बनी, वहाँ तब से ही हिस्ट्री चल रही है बायोटेक्नोलॉजी की। Use of biotechnology can be traced back to the earliest human society. Humans realized that to get good and continuous food, they should plant their own crops, breed and domesticate their own animals. तो अब इंसानों को शुरू में अंदाजा हो गया था, जब वो जिंदा रहना शुरू हुए, एक तो बड़े हुए, अंदाजा हुआ कि खाना कहीं से लेना है, खाना है, तो उनको हुआ कि हमें अपने ही खाने के लिए, अपनी मजीद बेहतरी के लिए अपना खाना खाना खुद लाइक उगाना होगा, प्लान करना पड़ेगा, और ताकि हम अच्छी-अच्छी चीज़ें खा सकें। और प्लस अपने जानवर वो करना, लाइक ब्रीड करना होगा। ब्रीडिंग कहते हैं कि लाइक आप जानवर को साथ एक साथ इस तरह रखें कि वो आप उसमें मतलब अपनी रिप्रोडक्शन करके उनकी जो नस्लें बने, तो उससे आप ज़ाहिर मज़ीद एनिमल्स मिलें और मज़ीद उनसे चीज़ें लेके अपना लाइफ की जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। जैसे जहाँ पे बकरा मंडी वगैरह जिस तरह की होती हैं चीज़ें, उस तरह की बेसिकली बात है कि डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, ये एनिमल्स को रखा जाए और उनसे फ़ायदा लिया जाए कि उनका आप दूध वगैरह ले रहे हैं उनसे, फिर जब एक पॉइंट आता है जिसमें फिर काट के उन्हें गोश्त वगैरह भी खा लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो नीड थी या जो इम्पोर्टेंस थी, उसका अंदाज़ा होना शुरू हो गया इंसानों को बिल्कुल अर्लीस्ट सोसाइटीज़ में ही। Study of biotechnology began when human discovered to produce yogurt and cheese from fermented milk. शुरू में जब इंसान को अंदाजा हुआ कि अच्छा अगर आप दूध को रखा रहने दें तो, और फर्मेंट करने दें, फर्मेंट कहते हैं कि लाइक आप उसको रखे रहेंगे तो उसके अंदर आपस में उनकी अपनी रेस्पिरेशन और वो होती रहेगी, तो उससे नई चीज़ें बनना, जो कि हमने ईस्ट की रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि वो फर्मेंटेशन हो रही है, या एल्कोहल फर्मेंटेशन, तो वो वैसी ही सिमिलर चीज़। तो ज़ाहिर जब कभी ऐसा हुआ होगा कि मैंने देखा कि अच्छा दूध या मिल्क से आप बना सकते हैं मिल्क और योगर्ट और चीज़, तो यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई।
Early human made wine or beer from fermented juice of fruit, sugar cane, and malted barley. Since early times of civilization, humans are naturally acting as unqualified biotechnologists by baking सॉफ्ट स्पंजी एंड टेस्टी ब्रेड एंड बेकरी आइटम। जो इवन ब्रेड भी जो बनती है, आप बेकिंग जो करते हैं, उसमें भी बहुत मतलब यही बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है ना, बिकॉज आप फर्मेंट कर रहे हैं और आप अपनी उसको ब्रेड वगैरह को जिस तरह बनाते हैं, वही फर्मेंटेशन का प्रोसेस है पूरा। सो क्योंकि उसमें ज़ाहिर है यही होता है कि ईस्ट वगैरह डाल कर छोड़ दिया या छोड़ते रहते हैं और उसको रात भर के लिए ओवरनाइट उसको रहने देते हैं। उसमें वो अपनी एस्पिरेशन करके बबल्स वगैरह अंदर आ जाते हैं, बबल्स से मतलब कि एयर स्पेस हो जाती है, तो वो स्पंजी और सॉफ्ट ब्रेड बनती है। तो यहाँ से ही बायोटेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। द फर्स्ट फार्मर हु ग्राफ्टेड a more beneficial plant over the other less beneficial plants to increase his yield and quality was a performing biotechnologist। जिस इंसान ने, जिस फार्मर ने इस बात का फैसला किया कि अच्छा अब हमें ये जिस खेत से, जिस क्रॉप से ज़्यादा न फसल मिल रही है वो लगाएं, और एज कम्पेयर उस क्रॉप के जिससे कम फसल मिलती है, तो ज़ाहिर है वो भी एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट था। वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसको अंदाजा हो गया कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सी चीज़ नहीं फायदेमंद, तो उसने उसको अपने अपने लिए यूज़ किया। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। और टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता इन केसेस में, हमें लगता है यूजुअली कि टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग एज इन के आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं, कोई मतलब आईटी रिलेटेड चीजें हो, तो नॉट दैट। टेक्नोलॉजी होती है कि आप कोई भी एक नई न्यू थॉट्स या न्यू वे ऑफ थिंकिंग या न्यू वे ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, वो चीज जो है वो भी टेक्नोलॉजी है। Rapidly growing human populations led to humans to develop new animals with dream characteristics। तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसे जानवर बनाना शुरू कर दिए गए जिनमें आपकी पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक्स। ज़ाहिर है ऐसी ये बात, इसका ये मतलब ये नहीं है कि जो नई अपनी पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई मतलब खुद से ही एनिमल भी प्रॉपर बना रहे हैं। इस जस्ट कि उनको किस तरह से ब्रीडिंग करवाई जाए कि कौन से एनिमल्स आपस में ज़्यादा ब्रीड करें ताकि उनकी ज़्यादा अच्छी नस्ल बने। तो वो वाली चीज़ें जो हैं दे आर एक्चुअली इसके एग्जाम्पल। Scientists plan to grow more nutritive and naturally pest resistant crops। न्यूट्रिटिव मतलब कि वो वाली क्रॉप्स जो कि ज़्यादा आपको नरिशमेंट न्यूट्रिशन दें, ज़्यादा जो मतलब जो उसमें डाइट के लिए बेहतर हो, वो वाली क्रॉप्स ग्रो करें। और पेस्ट रेजिस्टेंट यानी कि जो इन कीड़े मकोड़ों वगैरह से भी रेजिस्टेंट हो, उसे कोई फर्क ना पड़ता हो, मतलब उसमें नेचुरली इतना उससे फॉरन ना हो जाए, अगर फॉरन ही कीड़ा लगे पूरी फसल खराब हो जाए। तो ऐसे क्रॉप्स वगैरह बनाना शुरू किए गए और मतलब उनको ग्रो करवाने के बाद की गई। रिसर्चर्स होप टू डेवलप अनलिमिटेड एंड प्योरेस्ट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन मेडिसिन। यानी कि उन्होंने सोचा कि ऐसी दवाइयाँ बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि बिल्कुल लाइक प्योर फॉर्म्स हों और अच्छी सबसे और अनलिमिटेड के बने, मतलब कि बनती जाएं। ये ना हो कि थोड़ी सी 2-4 दवाइयाँ बनाने के बाद वो खत्म हो जाए उनकी जो सोर्स। Humans found the natural way to remove pollutants from environment and to increase the fertility of the soil and kill insect pests। फिर उसमें आपको इंसान को फोन से ये समझ में आ गया तरीके जिसमें उनकी जो पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जो कैसे होते हैं कि डेड पार्टिकल्स या ऐसी चीजें जो कि
आपके लिए सही नहीं है प्लांट्स के लिए, उनको हटाने के तरीके ढूंढ लिए गए कि चाहिए हम कैसे सफाई किस तरह की जाए, या क्रॉप्स वगैरह के उनको साफ रखा जा सके, उनको अच्छे से मजीद अच्छी फर्टिलिटी हो उनके अंदर और ज़्यादा अच्छी ग्रो करें क्रॉप्स, वो वाली बनाए। Biotechnology can be defined as the use of living organisms or their processes and products for the welfare of mankind. ये इसकी definition है, ये आप लोग use कर सकते हैं अपने exams में भी। Use of living organisms or their processes and products for the welfare of mankind. ठीक है? Early biotechnologists have been using yeast. Yeast एक चीज है to raise bread dough and to prepare alcoholic drinks by alcoholic fermentation and using specific bacteria to make yogurt, butter and cheese by lactic acid fermentation. अच्छा, ये सारी चीज़ें आई एम श्योर आप लोगों ने ग्रेड 9 में पढ़ी थी, मैंने खुद ही पढ़ाई थी। तो उसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ी थी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ी थी, कि जब जो बैक्टीरिया है वो जब ग्रो करता है, आप उसको उसमें नॉर्मल बैक्टीरिया इवन ईस्ट के हैं, तो वो जब उसमें रेस्पायर करते हैं तो उसके फर्मेंटेशन होती है, या अल्कोहल में भी फर्मेंटेशन से, कि किस तरह से बैक्टीरिया जो योगर्ट और इन सब चीज़ों को बनाते हैं। आई होप याद होगी। ऑलराइट, सो ठीक है, ये वाली फर्मेंटेशन के अंदर बात कर ली कि ये इस तरह से मतलब वो बन जाती हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी ने बिल्कुल शुरू में इसका भी अंदाजा लगा रहे थे कैसे दही योगर्ट बनाया जा सके और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से। लेदर tanning is a prehistoric biotechnology industry which also involves the use of multiple bacteria and other pathogens where people have been preparing the leather even without knowing the underlying mechanism। यानी लेदर को जो जिस तरह से टैन किया जाए, लेदर यूज करने के लिए भी बैक्टीरिया वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि उनको प्रॉपरली मतलब फर्मेंट करके, और जो भी नो फर्मेंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, टैनिंग जो होती है उससे कर सकें। अब उस टाइम पे ज़ाहिर ज़माने में किसी को ये नाम नहीं पता था कि अच्छा ये लेदर टैनिंग हो रही है या क्या उसमें कोई फर्मेंटेशन हो रही है। वो बस उस टाइम में बस उसको ऐसे ही कर देते थे कि हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है, ट्रेडिशंस हैं कि लेदर को ऐसे करके रहने दो ताकि वो अच्छी सॉफ्ट और प्रॉपर लाइक अच्छी क्वालिटी का लेदर बन जाए। लेदर इज लाइक द स्किन ऑफ एनिमल्स, चमड़ा जो होता है वो वाली चीज़, सही है। तो फिर लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जब आपको प्रोसेस पता चला, जब उसके बारे में स्टडी की गई, पता चला कि अच्छा इसमें तो प्रॉपर बैक्टीरिया और पैथोजेंस यूज हो रहे हैं ताकि वो उसकी फंक्शन हो सके। और द लास्ट फ्यू डेकेड यानी पिछले कुछ सालों से कुछ दहाइयों से एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी एंड फंडामेंटल डिस्कवरीज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी केमिकल प्रोसेसेस इन द सेल्स हैव गिवन राइज टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब ज़ाहिर है कुछ लास्ट फ्यू डेकेड से मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आई है जिसके बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है, आप जो भी एज होगी। सो यू गाइज नो दिस न्यू बायोटेक्नोलॉजी। पुरानी वाली तो ज़ाहिर हमें पता ही है कि चलो चलती आ रही है, कुछ ना कुछ ये प्रोसेस हो ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो अब हो रही है। एप्लीकेशन एंड आउटकम ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर फार एडवांस इन ट्रेडिशनल मेथड। ज़ाहिर फर्मेंटेशन वगैरह से आप कितना ही कुछ निकलवा लोगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से कितनी ही चीज़ें, कितनी फायदे की चीज़ें आ जाएंगी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप कोई बैक्टीरिया का किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन लेंगे, जो जीन का डीएनए वाला पार्ट होता है, और उसको किसी और उसमें लगा कर उससे प्रॉपर बड़े लार्ज स्केल पर, जैसे मैंने बताई थी ना कि इंसुलिन वगैरह बनाने की जो प्रॉपर तरीके हैं कि एक इंसुलिन से बड़े लार्ज स्केल पर इंसुलिन बनती है और मेडिसिन में यूज होती है। तो ये वाली चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आती हैं। सेल फ्यूजन, कौन से सेल्स को आपस में मिलाना है, फ्यूज करना है, और उससे क्या फायदा हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल शुरू में ही मॉडिफाई कर दिया गया। मतलब दिस इज एक सच डिटेल और बहुत ही कोई मतलब एडवांस चीज़ है ना। और ये अब हो रही है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह में भी, इवन एनिमल्स भी, जिसमें उनकी जिन जीन्स जो है वो मॉडिफाई कर दी जाती हैं कि अच्छा ये वाली चीज़ में नहीं चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए, उसको डाल के ऐसा करेगा, वो हो जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन्स, सेल थेरेपीज, जीन थेरेपी एंड नैनो बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे तरीके हैं जो कि अब आजकल यूज होते हैं। हम इस बारे में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज नाउ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज ऑफ साइंस। Hence, this century has rightly been termed as a century of biology। यानी कि अब इस सेंचुरी में, सेंचुरी मीन्स कि लास्ट 100 years में बायोटेक्नोलॉजी सबसे मोस्ट ग्रोइंग फील्ड है साइंस की। एंड ये बात आपको सच भी है, आप अगर कभी जाकर देखना चाहो या देखें तो अब तो पता कितनी बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, पता नहीं बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। तो वो सब हैं, मतलब उनकी जो बेसिक्स है वो यही है कि वो बायोटेक्नोलॉजी की ही फील्ड्स हैं, लेकिन अब उनकी प्रॉपर टर्म्स और डिफरेंट एग्जाम्पल्स और नई फील्ड्स आ गई हैं सामने, और इसलिए अब इसको सेंचुरी ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। In view of these developments, biotechnology has been included among the 6 priority areas of science and technology by the National Commission of Science and Technology of Pakistan।
जो पाकिस्तान की नेशनल कमीशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही एक इम्पोर्टेंट 6 मोस्ट प्रायोरिटी एरियाज में डाल दिया गया है।